किसान एवं बागवान भाई बहनों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम में हम बातचीत करने जा रहे हैं पशुओं में खनिज तत्वों की महत्ता क्या है, पशुओं को क्यों खनिज तत्व मिलने चाहिए और खनिज तत्वों को प्राप्त करने का उचित समय क्या है। इस बारे में जानकारी लेंगे डॉक्टर डेजी से, जो पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय पालमपुर में सह प्राध्यापिका है। आइए बातचीत करते हैं डॉक्टर डेजी से और जानते हैं कि खनिज तत्वों का पशुओं के जीवन में क्या महत्व है, खनिज तत्व उन्हें कितनी मात्रा में कब और कैसे मिलने चाहिए। डॉक्टर डेजी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे किसान बागवान आपसे यही जानना चाहते हैं, खनिज तत्व है क्या और पशुओं के जीवन में इन खनिज तत्वों का क्या महत्व है। 13 या 14 कुल खनिज हैं जो हमारे पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिनमें हम घर में भी बात करते हैं कि कैल्शियम, फॉस्फोरस, इन दोनों की बात काफ़ी ज़्यादा करते रहते हैं कि जब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनको कैल्शियम देना है, बच्चों के दांत उग रहे हैं तो उनको कैल्शियम खास तौर पे देना है, या घरों में जैसे हम कहते हैं कि लड़कियां बड़ी हो रही हैं या गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको लोहा, आयरन जिसको हम कहते हैं, वो देना पड़ता है ज़्यादा क्वांटिटी में। तो इन सब को हम खनिज कहते हैं। इन पशुओं को ये जो खनिज तत्व है इनकी कितनी आवश्यकता रहती है और पशुओं को खनिज तत्व कहाँ से प्राप्त होते हैं, वो प्राप्त होने का स्थान क्या है, कैसे हमारे पशुपालकों को अपने पशुओं को खनिज प्रदान करने चाहिए। पशुओं को खनिज जो हैं आमतौर पे तो वो उनकी खुराकी जो हम चीज़ें देते हैं उनको उन्हीं में से मिल जाते हैं। जैसे कि हम बात करें चारे की, हरे चारे से, या फीड जिसको हम दाना मिश्रण बोलते हैं, उनमें से भी मिलते हैं। परंतु बहुत बार क्या होता है कि हमारे किसान भाई जानवरों को केवल भूसा ही चारे के रूप में खिलाते हैं और बहुत थोड़ा सा दाना मिश्रण या फीड खिलाते हैं, और बड़ी बार तो सिर्फ भूसे पे ही या घटिया किस्म के चारे के ऊपर ही पशुओं को पालते हैं। ऐसी अवस्था में पशुओं को खनिज जो हैं उनकी जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से उनको वो खनिज प्राप्त नहीं हो पाते। तो इसलिए हमें उनको कुछ एक्स्ट्रा खनिज जो है खनिज मिश्रण के रूप में उनकी फीड में मिला के या हर रोज़ उनके दाने में या फीड के ऊपर डाल के उनको वो खनिज खिलाने पड़ते हैं। इनमें मुख्यतः कैल्शियम और फॉस्फोरस बड़ा ज़रूरी है, और इसी तरीके से आयरन जिसको हम लोहा कहते हैं, और मैग्नीशियम, मैंगनीज, आयोडीन, जिंक, सेलेनियम, ये बहुत सारे 13 या 14 कुल खनिज हैं जो हमारे पशुओं को हर रोज़ चाहिए होते हैं। जिन खनिज तत्वों का आपने वर्णन किया, जिक्र किया, क्या उन खनिज तत्वों को हम अपने पशुओं को आहार के माध्यम से दे सकते हैं, खिला सकते हैं। आहार के माध्यम से ये खनिज ज़रूर खिलाने चाहिए, क्योंकि हमारे प्रदेश में स्पेशली ख़ास तौर पे हिमाचल प्रदेश में ज़मीन जो है वो ऊंचाई निचाई वाली है, स्लोपी लैंड जिसको हम कह सकते हैं। तो इसके कारण बहुत सारे खनिज जो मिट्टी में होते हैं वो बह जाते हैं, तो हमारी मिट्टी में काफ़ी सारे खनिजों की कमी होती है। इसलिए वहाँ पर उगाए जाने वाले चारे या वहाँ से जो हम मक्की, गेहूँ, चावल, दाने लेते हैं, प्राप्त करते हैं फसलें, उनमें भी खनिजों की काफ़ी कमी होती है। तो इसलिए हमें उनके दाने में या तो मिला के या फिर चारे के ऊपर हर रोज़ खनिज मिश्रण के रूप में उसको डाल के खिलाना चाहिए। जैसे दाने में हम कहें तो 1%, जैसे 100 किलो दाना बनाया, फीड बनाई, तो पशु की 100 किलो फीड में हमें 1 किलो कम से कम खनिज मिश्रण की मात्रा डाल देनी चाहिए, और 1 से 2 किलो नमक भी डाल देना चाहिए, क्योंकि उसमें सोडियम और क्लोराइड होता है जिनको हम खनिजों में ही गिनते हैं, और सोडियम हमारी और जानवरों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे पशुपालक आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि इन खनिज तत्वों की कमी से पशु के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या शारीरिक दुर्बलता उसमें आ जाती है या उत्पादन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। खनिज तत्व पशु की पाचक शक्ति को बनाए रखने में बहुत मदद करते हैं। पशुओं की जो हम कहें जो स्केलेटन होती है, जो हड्डी पिंजर होता है, उसके बनने के लिए और उसकी सुदृढ़ता के लिए चाहिए। और खनिज मिश्रण पशुओं की मांसपेशियों में उत्तेजकता बनाए रखने के लिए चाहिए, द्रवों की मात्रा बनाए रखने के लिए चाहिए।
तो इस तरीके से अगर ये नहीं होंगे तो ये सारे फंक्शन जो खनिज मिश्रण करते हैं इन पे प्रभाव पड़ेगा, और इस तरीके से जानवरों के अगर वो बड़ा हो रहा है बछड़ा या बछड़ी तो उसकी बढ़ोतरी जो है वो धीरे हो जाएगी। अगर गाय या भैंस दूध देने वाली है तो उसमें सबसे पहले दूध की मात्रा कम हो जाएगी, और अगर फिर भी हमने उसके खुराक के अंदर कमी को बनाए रखा तो जानवर जो है उसके प्रसूतन पे, उसकी गर्भ होने की स्थिति पे या उसके दूध की पैदावार पे, इसी तरीके से अगर वो गाभिन है तो अंदर पल रहे बछड़े या बछड़ी की सेहत पे, इन सब चीज़ों पे जो है खनिज मिश्र तत्वों का बहुत ज़्यादा असर होता है। इसीलिए अगर हमारे किसान भाई फीड द्वारा खनिज मिश्रण नहीं खिला पाए, किसी भी कारण उन्होंने फीड बना ली और उस दिन उनके पास मान लो कि खनिज मिश्रण नहीं था, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने फीड नहीं बनानी, वो फीड बना लें और हर रोज़ अपने, अगर बड़ी एक गाय या भैंस है तो उसको हर रोज़ 25 से 30 ग्राम या हम कहें कि 5 से 6 चमचे या एक मुट्ठी जो है खनिज मिश्रण का हर रोज़ उनकी फीड में ऊपर से मिला के खिला दें। और इसी तरीके से एक मुट्ठी जो है या 25 से 30 ग्राम हम कहें कि नमक, और हो सके तो आयोडाइज्ड नमक उनकी फीड में मिला के उनको ज़रूर खिलाएं। और अगर बछड़ा या बछड़ी है या छोटे जानवर हैं, बकरी है, भेड़ है, तो इनको 2 या 3 चम्मच हर रोज़, मतलब गाय या भैंस से आधी डोज जो है वो उनकी अगर फीड में नहीं मिलाई हुई तो हर रोज़ ऊपर से डाल के उनको ज़रूर खिलानी चाहिए। जब भी हम पशु आहार की बात करते हैं, खनिज तत्वों की बात करते हैं, तो हमेशा से ये बात आती है कि नमक पशुओं को ज़रूर देना चाहिए। नमक क्यों पशुओं को देना चाहिए और नमक न देने की स्थिति में पशुओं के शरीर में कैसी दुर्बलता आ जाएगी? नमक का पशु आहार में क्या महत्व है? जो भी चीज़ें हम अपने पशुओं को, खास तौर पे गाय, भैंस, बकरी, भेड़ को खिलाते हैं, तो उन सभी चीज़ों में नमक की विशेष कमी होती है, सोडियम की कमी होती है, क्योंकि इन पौधों को उगने के लिए, या हम कहें कि ये जो हमारे दाने हैं, जो भी जिन चीज़ों से हम जानवरों की फीड बनाते हैं, उनके अंदर खुद ही नमक की कमी होती है, सोडियम की कमी होती है। तो इस तरीके से अगर हम उनको ऊपर से सोडियम नहीं खिलाते तो उनके अंदर सोडियम की कमी हो जाती है, और सोडियम की कमी होने से बहुत सारे बुरे प्रभाव जानवर की सेहत पे पड़ते हैं। सबसे पहले तो दूध की उत्पादकता पे असर पड़ता है, और अगर हम इसको इस तरीके से समझें कि जो खुराक हम खाते हैं या हम अपने जानवर को खिलाते हैं, उस खुराक में से ऊर्जा, प्रोटीन, फैट या वसा को प्राप्त करने के लिए या ब्लड में या खून में लेके जाने के लिए भी सोडियम की ज़रूरत पड़ती है। खुराक में से सोडियम नहीं होगा तो खुराक में से जो खुराकी अंश हैं वो हमारे खून के अंदर कम मात्रा में जाएंगे, तो खुराक वेस्ट हो जाएगी। और दूसरा जो है उसके अंदर, जानवर के अंदर ऊर्जा, प्रोटीन और वसा इत्यादि की कमी भी हो जाएगी। और दूसरा, नमक जो है ये जानवर के प्रसूति सिस्टम को, या हम कहें रिप्रोडक्शन सिस्टम की अच्छी वर्किंग के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ये कम होगा तो ऊर्जा की कमी होगी, ऊर्जा की कमी होगी तो जानवर में प्रोडक्शन तो इफेक्ट होगी ही होगी, साथ में रिप्रोडक्शन, बछड़ा बछड़ी पैदा करने की क्षमता, या हम इंटर काविंग पीरियड, या हीट में आना, या हीट में लेट आना, या उसका टीका जो लगने के बाद ना ठहरना, इन बहुत सारे जो चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किलें हैं, इनका एक मुख्य कारण सोडियम की कमी भी होता है। जिन खनिज तत्वों का आपने जिक्र किया, जो खनिज तत्व विभाग यहाँ पर तैयार कर रहा है, वो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पशुपालकों के घर पर कैसे पहुँचेंगे? पशुपालक इन खनिज तत्वों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये खनिज तत्व जो हैं हमारे विभाग में, पशु पोषण विभाग में खनिज मिश्रण के नाम से तैयार किए जाते हैं। इसी तरीके से हमारे विभाग में एक और किस्म का खनिज मिश्रण भी तैयार किया जाता है जिसको हम स्पेशल खनिज मिश्रण बोलते हैं। उसमें सेलेनियम डला हुआ होता है और विटामिन ई डला हुआ होता है, जो कि पशु की उत्पादकता को और ज़्यादा बढ़ाने में मदद करते हैं। इसी तरीके से हमारे विभाग में 4 किस्म के और खनिज मिश्रण तैयार किए जाते हैं, जिनको हम एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर कहते हैं, कि एरिया के हिसाब से, हिमाचल के चारों जोन के हिसाब से, किस जोन में खास तौर पे किस किस किस्म के खनिज की कमी है, उन कमियों के हिसाब से ही ये खनिज मिश्रण जो हैं ये फॉर्मुलेट किए गए हैं। तो उस पर्टिकुलर एरिया में एरिया स्पेसिफिक
खनिज मिश्रण या मिनरल मिक्सचर भी यूज़ किया जा सकता है। और इसी तरीके से आम तौर पे उपलब्ध जो खनिज मिश्रण है वो भी किया जा सकता है। स्पेशल खनिज मिश्रण भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इनको हमारे यूनिवर्सिटी में CSK HPKV में गेट नंबर 1 पे एटिक में ख़रीदा जा सकता है। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी के जो KVKs हैं हमारे प्रदेश के विभिन्न एरियाज़ में, वहाँ से भी इनको ख़रीदा जा सकता है। इसके अलावा किसान भाई बाज़ार में भी कुछ किस्म के खनिज मिश्रण कुछ कंपनियां बनाती हैं, वो भी उपलब्ध होते हैं। अगर उनको किसी कारणवश वो यूनिवर्सिटी का खनिज मिश्रण नहीं खरीद पाए तो वो मेरे ख्याल से वहाँ से ख़रीद के भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु किसान भाइयों को हर हालत में खनिज मिश्रण और नमक का जो है प्रावधान पशुओं की खुराक में मैं ये कहूँगी कि ज़रूर करना चाहिए। हमारे पशुपालक जो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं, गांव में रहते हैं, उनको आप यदि साधारण भाषा में समझाना हो, ऐसे कौन कौन से मुख्य खनिज तत्व हैं, उनकी पहचान क्या है और हमारे पशुपालकों को कैसे पता लगेगा कि किस खनिज की आवश्यकता इस समय मेरे पशु को है? हमारे प्रदेश में उगाए जाने वाले जो पदार्थ हैं या फीड इंग्रेडिएंट्स हैं, उनमें तकरीबन सभी खनिजों की कमी पाई जाती है। तो इसलिए हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि वो खनिज मिश्रण के रूप में खनिज मिश्रण खरीदें और उसी का इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें जानवर को जितने खनिज चाहिए वो सारे ही उपलब्ध होते हैं। और इसके अलावा हमने ये जो DCP डाई कैल्शियम फॉस्फेट, हड्डियों के चूरे की बात कर ली या मार्बल पाउडर की बात कर ली, इनका तो विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती ही है। तो इस तरीके से खनिज डालने ही हैं। खनिज तत्वों का प्रावधान हर हालत में हमारे किसान भाइयों को करना ही चाहिए। इससे उनको इकोनॉमिक लॉसेस जो होते हैं, जो जैसे हमारी गाय 2 साल बाद हीट में आती है या 4-4 साल बछड़ी को पालते रहते हैं, वो हीट में ही नहीं आती। टीका लगाया तो टीका ठहरता नहीं है, ठहर गया तो बीच में कहीं बच्चा गिर जाता है, या बच्चा पल भी गया तो पैदा होने के बाद बच्चा कमज़ोर होता है और वो पैदा होने के बाद ही बीमार होना शुरू हो जाता है। अगर वो बछड़ी है तो किसान भाइयों को और भी बड़ा ज़्यादा नुकसान होता है। और इसी तरीके से कई गायें तो यहाँ तक कि ख़ास तौर पे जो क्रॉस ब्रेड होती हैं या ज़्यादा दूध देने वाली होती हैं, प्रसूतन के एकदम बाद बैठ ही जाती हैं, उठ ही नहीं पाती, क्योंकि उनके शरीर में से पहले दूध में, जिसको हम कीड़ बोलते हैं या खीस बोलते हैं या कोलेस्ट्रम बोलते हैं, उसमें बहुत सारे खनिज निकल जाते हैं और उनके शरीर को एक किस्म का धक्का जैसा लग जाता है, शॉक लग जाता है, जिसमें बहुत सारी उनके बॉडी के अंदर से, शरीर के अंदर से खनिज निकल जाते हैं। तो जानवर की, जैसे हमने पहले बात की थी कि मांसपेशियों की उत्तेजकता को बनाए रखने के लिए खनिजों की ज़रूरत होती है, जिसमें ख़ास तौर पे कैल्शियम और मैग्नीशियम आता है। तो इसलिए प्रसूतन से ख़ास तौर पहले जो 3 या 4 हफ्ते पहले हमें कैल्शियम और फास्फोरस का खास ध्यान रखना चाहिए। और प्रसूतन के बाद भी उसको खनिज, जैसे मैंने बोला कि उसकी बॉडी से, शरीर से बहुत सारे खनिज निकल जाते हैं, तो उसी हिसाब से उसको खनिज मिश्रण का प्रावधान करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। डॉक्टर डी जी, आज के कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे किसान साथियों को, पशुपालकों को दी। खनिज तत्वों के महत्व के बारे में समझाया और ये भी बताया कि खनिज तत्व पशुओं को मिलने बहुत अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खेतीबाड़ी के आज के कार्यक्रम में पशुपालक साथियों, हमने जाना खनिज तत्वों का क्या महत्व है, खनिज तत्वों को कैसे अपने पशुओं को, हमारे पशुपालकों को देना चाहिए। समय पर हमारे पशुओं को यदि खनिज तत्व नहीं मिलेंगे तो उनकी उत्पादकता के ऊपर, उनके शरीर के ऊपर बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। ये खनिज तत्व वैसे तो हरे चारे से या भूसे से मिल ही जाते हैं, फीड से मिल ही जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे खनिज है जो हमारे पशुओं को बहुतायत भूसे से, चारे से नहीं मिल पाते। उन खनिजों का पशुओं को मिलना बहुत अनिवार्य है और ये खनिज हमारे पशुपालन विभाग के द्वारा दूर दराज क्षेत्रों में पहुँचाए भी जा रहे हैं। आवश्यकता है हमारे पशुपालक साथी जो व्यावसायिक पशुपालन कर रहे हैं, इन खनिज तत्वों को खरीदें, अपने पशुओं को खिलाएं, ताकि आपकी उत्पादकता भी अच्छी रहे, पशुओं का शरीर भी अच्छा रहे और आने वाले बछड़े बछड़ियां भी बहुत सुदृढ़ रहे। बहरहाल कार्य